मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपको यह बताने वाला हूं कि न्यायालय किसी व्यक्ति को अपीयरेंस के लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए क्या क्या चीजें इशू कर सकता है। सबसे पहले सम्मन, दूसरा वारंट, तीसरा वारंट इन इशू ऑफ सम्मन, सम्मन के स्थान पर वारंट, चौथा है डिक्लेरेशन अर्थात उद्घोषणा, पांचवा है प्रॉपर्टी का अटैचमेंट अर्थात संपत्ति की कुर्की, और छठा है बाउंड्स विद और विदाउट सिक्योरिटी अर्थात बंद पत्र प्रतिभूति के सहित और रहित। सबसे पहले हम जानते हैं कि सम्मन क्या है। सम्मन की फॉर्मेट की बात करें तो शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में फॉर्मेट 1 में बताया गया है। और सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 61 से लेकर 69 तक बताया गया है कि सम्मन की प्रोसीडिंग क्या होगी। 61 के अनुसार सम्मन न्यायालय द्वारा इशू किया जाएगा, 2 कॉपी में होगा, न्यायालय के पीठासीन या प्रोसीडिंग ऑफिसर द्वारा साइन किया जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, या जिसे हाई कोर्ट समय समय पर अपॉइंटमेंट करे वो ऑफिसर उसमें साइन होगा और न्यायालय की उसमें सील या मुद्रा लगी होगी सेक्शन 61 के अनुसार। अब प्रश्न यह उठता है कि सम्मन को इंफोर्स कौन कराएगा, सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। तो सेक्शन 62 के अनुसार पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, न्यायालय का ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट जिसे टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट करे वो सम्मन इंफोर्स कराएगा, इंफोर्स तामील कराएगा सम्मन की। अब प्रश्न उठता है कि सम्मन की प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी। तो सम्मन 2 कॉपी में रहेगा, एक कॉपी सामने वाले को दे के की जाएगी जिस पर हमें सम्मन की तामील करानी है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वो सम्मन में हस्ताक्षर या अपना साइन कर दे। यदि सम्मन जिसके खिलाफ जारी हुआ गया और वह व्यक्ति घर पर नहीं मिल रहा है तो उसके घर के आइडल मेल पर्सन द्वारा 64 के अनुसार सम्मन की तामील कराई जाएगी। यदि आइडल मेल पर्सन भी घर पर नहीं है तो उसके घर में 65 के अनुसार चिपका के जहां वो साधारण स्थान पर देखा जा सकता है सम्मन की तामील कराई जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि सरकारी विभाग में सम्मन की तामील, कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में सम्मन की तामील कैसे कराई जाएगी। तो धारा 63 के अनुसार कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर में सम्मन की तामील या तो उसके सेक्रेटरी सचिव पर या उसके जनरल मैनेजर प्रधान पर की जाएगी या फिर उसके जो भी प्रिंसिपल ऑफिस हैं, जो भी मेन ऑफिस का एड्रेस है रजिस्ट्री कार्ड डाक द्वारा की जाएगी 63 के अनुसार। 66 में बताया गया है कि सरकार के सेवक पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। तो सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर तामील करके की जाएगी। जैसे ही हमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तामील करा दी है मान लिया जाएगा तामील हो गई है। अब प्रश्न उठता है क्या डाक द्वारा भी सम्मन की तामील की जा सकती है। तो 69 के अनुसार डाक द्वारा भी सम्मन की तामील की जा सकती है। न्यायालय सम्मन जारी करने के साथ साथ डाक द्वारा जहां पर वो रहता है या जहां पर वो बिजनेस करता है ऐसे पते पर रजिस्ट्री कट एडी द्वारा भेजकर सम्मन की तामील कराई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने सम्मन लेने से मना कर दिया है और पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के किसी अधिकारी ने लिख दिया है कि सम्मन लेने से मना किया है तो सम्मन की तामील मानी चली जाएगी। अब देखते हैं यदि सम्मन जिसमें तामील करना है कोर्ट के जुरिडिक्शंस के बाहर है तो न्यायालय सम्मन जारी करते समय ऐसे जुरिडिक्शंस के बाहर वाले मजिस्ट्रेट के पास सम्मन भेजेंगे
और साथ में उसका पूरा एड्रेस भी भेजेंगे और आउट ऑफ एरिया वाले मजिस्ट्रेट सम्मन की तामील कर वापस उस कोर्ट में भेज देंगे जहां पर सम्मन की तामील करनी है। यह हो गया पूरा सम्मन। आइए अब हम जानते हैं वारंट के बारे में। वारंट के फॉर्मेट की बात करें तो सेकंड शेड्यूल के फॉर्मेट 2 में वारंट के बारे में बताया गया है। और सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट के बारे में बताया गया है। जब भी सम्मन के बाद वारंट जारी किया जाएगा और यदि सम्मन के साथ साथ भी वारंट जारी किया जा सकता है सेक्शन 87 के अनुसार। आइए जानते हैं वारंट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो सेक्शन 70 के अनुसार वारंट हमेशा रिटर्न में होगा, उसमें न्यायालय के प्रोसीडिंग ऑफिसर के साइन होंगे और न्यायालय की सील लगी होगी। प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि वारंट को रद्द करने, कैंसिल करने की एप्लीकेशन एडवोकेट साहब लोग लगाते हैं। तो जो एडवोकेट साहब जो एप्लीकेशन रद्द करने की लगाते हैं वो सेक्शन 70 क्लॉज 2 के अंतर्गत लगाते हैं। वारंट तब तक इंफोर्स में होगा जब तक उसे कैंसिल ना कर दिया हो या जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया है उसमें तामील ना करा दी हो। वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलेबल वारंट, जमानती वारंट, और दूसरा होता है नॉन बिलेबल वारंट अर्थात अजमानती वारंट। यदि बिलेबल वारंट है तो व्यक्ति बॉन्ड भर के सिक्योरिटी दे के इसे छोड़ दिया जाएगा और न्यायालय में हाजिर होने का टाइम दिया जाएगा। यह सिक्योरिटी सेक्शन 71 के अंदर बढ़ाई जाएगी। और यदि नॉन बिलेबल ऑफेंस है तो उसे अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है वारंट के इंफोर्स तामील कौन करा सकता है। तो 72, 73 और 74 तो वारंट की तामील हमेशा पुलिस ऑफिसर द्वारा ही की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर वारंट किसी व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और वो वारंट की तामील करा सकता है। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको निर्दोष हुआ है वो फरार हो गया है या नॉन बिलेबल का ऑफेंस किया है या उद्घोषित अपराधी हो, उसे पकड़ने के लिए यदि सही समय पर पुलिस नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट व्यक्ति को भी वारंट दिया जा सकता है और प्राइवेट व्यक्ति भी वारंट की तामील करा सकता है। जब भी वारंट की तामील पुलिस अधिकारी व्यक्ति कराएगा तो सामने वाले व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद 76 में पुलिस अधिकारी ने जिसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि वारंट कहां पे इंफोर्स होंगे, कहां पे निष्पादित किए जा सकते हैं। तो 77 के अनुसार वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित और इंफोर्स किए जा सकते हैं। वारंट यदि जुरिडिक्शंस के बाहर जारी करना है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग है, आइए देखते हैं। सेक्शन 78 और 79 और 80 जुरिडिक्शंस के बाहर यदि वारंट जारी किए गए हैं तो न्यायालय पुलिस ऑफिसर को ना देके उस जुरिडिक्शंस के बाहर जहां वो व्यक्ति रह रहा है वहां के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और पुलिस एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वारंट जारी किया जाएगा और ये अधिकारी वारंट को निष्पादित करा के वापिस उसी मजिस्ट्रेट के यहां भेज देंगे। ये तो होगी पहली प्रोसीडिंग। यदि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को दिया और उससे जुरिडिक्शंस के बाहर जाके तामील कराना है तो सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है
और उसको सूचना देंगे और उससे अपेक्षा करेंगे कि स्थानीय पुलिस साथ में चलकर वारंट का निष्पादन कराए। यदि अर्जेंट मामला है तो सूचना देना आवश्यक नहीं, पुलिस अधिकारी खुद जाकर वारंट की तामील को निष्पादित कराएगा और बाद में सूचना देगा। यदि जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है और 30 किलोमीटर के अंदर 30 किलोमीटर के अंदर कोर्ट है या पुलिस अधिकारी है या मजिस्ट्रेट है, तो पुलिस अधिकारी जिसने वारंट के निष्पादन में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। यदि 30 किलोमीटर से दूर है तो उस लोकल पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के यहां उसे पेश करना होगा और जमानत की शर्तों का पालन करते हुए बॉन्ड भरवा के उसे जमानत दे दी जाएगी या उसे कस्टडी में भेज दिया जाएगा। यह हुआ पूरे वारंट की प्रोसीडिंग। किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए अच्छी चीजें जारी की जा सकती हैं। अभी अपन ने देखा सम्मन वारंट। इसके बाद आता है क्या सम्मन के स्थान पर वारंट या सम्मन के साथ साथ वारंट जारी किया जा सकता है? तो सेक्शन 87 में सम्मन के साथ साथ भी वारंट जारी किया जा सकता है यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति वारंट से बच रहा है या फरार होने वाला है। दूसरा कंडीशन यह है कि सम्मन जारी कर दिया गया है और जिस तारीख को प्रेजेंट होना था उस तारीख को प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो सम्मन के साथ साथ और सम्मन के अलावा वारंट जारी किया जा सकता है। 89 में यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति की हाजिरी ली है या किसी ने जमानत दी है और वो उस दिन नहीं आता है, तो उसके बॉन्ड कैंसिल होके कोर्ट वारंट जारी कर सकती है। तो यह रहा सम्मन और वारंट की प्रोसीडिंग कैसे होगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी को आगे बढ़ाएगा, डिक्लेरेशंस और अटैचमेंट के बारे में। धन्यवाद।